एक बार की बात है, दो राज्यों में युद्ध छिड़ गया। जो छोटा राज्य था वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसके पास सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। कम संख्या में होने के कारण इस राज्य के सैनिकों ने भी युद्ध में जाने से इनकार कर दिया क्योंकि जीत की कोई आशा नहीं थी। इसलिए राजा भी सेनापतियों से कुछ न कह पाया, परंतु राजा पीठ दिखाने वालों में से नहीं था। उसने अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए एक फकीर से प्रार्थना की। सेनापति राजा की इस बात पर हैरान थे। वो सोच रहे थे कि जब हमने युद्ध लड़ने से मना कर दिया है तो क्या राजा एक फकीर को सेनापति बना देगा, एक फकीर को जिसे युद्ध का कोई भी अनुभव नहीं था, जो कभी युद्ध पर गया नहीं, यहाँ तक कि जिसने कभी युद्ध की बात तक नहीं की, उससे राजा सेना के नेतृत्व की बात कर रहा है। परंतु फकीर ने राजा की बात मान ली। राजा को भी डर तो था, परंतु पीठ दिखाने से बेहतर था वीर गति को प्राप्त होना। सैनिक भी फकीर के साथ जाने से डर रहे थे, परंतु फकीर जोश से भरा हुआ था। सेनापति फकीर के पीछे पीछे चल पड़े। युद्ध के मैदान के पास एक छोटा सा मंदिर था। वहाँ फकीर ने सारे सैनिकों को इकट्ठा कर लिया और बोला, इससे पहले कि हम युद्ध पर जाएं, कम से कम भगवान से आशीर्वाद तो ले लें, उनसे पूछ तो लें कि आखिर उनकी मर्जी क्या है। अगर जीतना लिखा है तो आगे बढ़ जाएंगे, अगर हारना है तो वापस लौट जाएंगे। राजा से कह देंगे कि हमारी हार निश्चित है, तो व्यर्थ में हम क्यों मरें। उस फकीर ने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और भगवान से कहा, हे भगवान, ये सिक्का मैं ऊपर उछालूंगा। अगर ये सीधा गिरा तो जीत हमारी होगी और अगर यह उल्टा गिरा तो हमारी हार निश्चित है। परंतु अब सब तेरे हाथ में है। सभी की नजर उस सिक्के पर टिकी थी। फकीर ने सिक्का उछाला, सिक्का सीधा गिरा। फकीर ने सैनिकों से कहा, अब फिक्र छोड़ दो, हमारी जीत निश्चित है। यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम हार जाओगे। अब इस धरती पर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। ईश्वर का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है। बस फिर क्या था, सारे सैनिक बुलंद हौसलों के साथ युद्ध के मैदान में कूद पड़े। 7 दिनों के अंदर उन्होंने दुश्मनों को परास्त कर दिया, उसी सेना को जिनकी संख्या उनसे बहुत ज्यादा थी। उन्होंने उस युद्ध को जीता जिस युद्ध को जीतना उनके लिए नामुमकिन था। युद्ध को जीतकर जब सेना वापस लौट रही थी तो फकीर ने फिर से उस मंदिर के सामने सेना को रोका और कहा, ठहरो, भगवान का धन्यवाद तो कर दो जिन्होंने तुम्हें जीत का आशीर्वाद दिया था। सारे सैनिक हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, तेरी कृपा से ही हम जीत पाए हैं। अगर तेरी कृपा ना होती तो आज हम हार जाते। फकीर यह सब देख रहा था। सैनिक जब प्रार्थना करके वापस लौटने लगे तो फकीर ने कहा, ठहरो, कम से कम इस सिक्के को भी देख लो जिसने हमारी जीत का फैसला किया था। फकीर ने सिक्का निकाला और सैनिकों को दिखाया। सिक्का दोनों तरफ से ही सीधा था। अब फकीर ने कहा, सैनिकों, अब तुम खुद को शाबाश दो। ना भगवान ने तुम्हें जिताया है, ना सिक्के ने तुम्हें जिताया है, तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास ने। तुम जीत की आशा से भर गए थे, इसलिए जीते। तुम निश्चित रूप से हारते क्योंकि तुम हार के डर से भरे हुए थे। तुम निराश थे, परंतु तुम जीते क्योंकि तुम्हें अपनी जीत पर विश्वास हो गया था। दोस्तों, जीवन में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम जीत की आशा से भरे हुए हैं जहाँ हार के डर से। इसलिए जिंदगी में कभी भी डरना मत, कभी भी हार मत मानना, अपने ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि आत्मविश्वास की ताकत ही असली ताकत होती है।